हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीवर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लीवर को हिंदी में यकृत या जिगर भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये लीवर का स्ट्रक्चर है। ये लीवर का स्ट्रक्चर है और लीवर से ही जुड़ा हुआ ये गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस आता है जो कि लीवर बनाता है। और ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक सेल होता है। लीवर की सेल को हम हिपैटिक सेल कहते हैं। और ये जो पत्ती जैसा जुड़ा हुआ है ये पैनक्रियाज है। और ये जो नीचे से ये निकला हुआ कुछ स्ट्रक्चर है ये ड्यूडेनम का पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हम आज लीवर के बारे में पढ़ेंगे, कल गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ लीवर। लीवर के स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, लीवर के स्टडी को हिपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर का जो कलर होता है, कलर जो होता है वो रेडियस होता है, रेडिश कलर होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ये रेडिश ब्राउन होता है। और अगर इसका बात हम वेट की करें, वेट की हम बात करें तो मेल में इसका वेट 1.4 से 1.8 kg तक होता है। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में 1.2 से 1.5 kg तक होता है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल 1.5 kg इसका मैक्सिमम इसका वेट होता है। इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन ये स्टमक के राइट पार्ट में होता है, राइट पार्ट ऑफ स्टमक, बिलो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के नीचे, बिलो डायफ्राम, मतलब ये डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्राम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके सेल का नाम होता है हिपैटिक सेल। जो हिपैटिक सेल है इसमें रीजनरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। रीजनरेट की कैपेसिटी, अगर किसी भी इंसान को 2/3 अर्थात 2/3 अगर हम लीवर को डोनेट करते हैं तो ये मैक्सिमम 21 दिन के बाद फिर से रीजनरेट होकर एक पूरा का पूरा लीवर बन जाएगा। लीवर जो होता है बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस के बारे में अगर हम जानें तो बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ये जो गॉल ब्लैडर दिख रहा है एक्सेस अमाउंट में जब लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करेगा तो ये गॉल ब्लैडर इसको स्टोरेज करने का काम करता है। बाइल जूस जो होता है इसका कलर की बात करें तो इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ग्रीन है। और इसका pH 7.8 जो बेसिक और अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मीन्स जो वाटर सॉल्युबल हो, जो सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुलनशील हो। अब हम बात करेंगे कि ये जो बाइल जूस है इसका कलर ग्रीन जो है कहाँ से निकलता है। तो ये ग्रीन क्यों होता है तो ये पहले जानेंगे ग्रीन क्यों होता है। तो एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, इस पिगमेंट को भी सीक्रेट लीवर ही करता है। लीवर 2 तरह का पिगमेंट सीक्रेट करता है। एक को हम बिलीरुबिन कहते हैं, बिलीरुबिन कहते हैं।
और दूसरे को हम बिलीवर्डिन कहते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को भी लीवर ही सिक्रीट करता है। ये जो बिलीवर्डिन पिगमेंट होता है ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर बाइल जूस में जाके मिलेगा और बिलीरुबिन जो होगा ये येलो कलर का है और ये येलो कलर जो प्लाज्मा को देगा और प्लाज्मा जो है पूरे शरीर में इसको फैलाएगा। बिलीरुबिन अगर लीवर एक्सेस मात्रा में इसको सिक्रीट करने लगता है तो उससे जॉन्डिस का बीमारी हमें देखने को मिलेगा। जॉन्डिस का बीमारी क्यों होता है? जब लीवर खराब होगा और लीवर से एक्सेस मात्रा में बिलीरुबिन निकलने लगेगा तो जॉन्डिस का बीमारी देखने को मिलेगा। आगे हम बात करेंगे लीवर का क्या क्या वर्क होता है, लीवर क्या क्या काम करता है। तो वैसे तो लीवर 300 से 350 से ज़्यादा भी इसका काम होता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देखेंगे। फर्स्ट इसका क्या होता है, लीवर जो है वो जहरीले पदार्थ का प्रभाव कम करता है जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अर्थात ये जहरीले पदार्थ के प्रभाव को कम करता है। प्रभाव को कम करता है। दूसरा देखें तो इसमें एक कुफर सेल होता है। कुफर सेल जो होता है वो लीवर का सेल है और ये कुफर सेल काम क्या करता है? तो ये काम करता है जो भी बाहर से जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं उसके साथ ये फाइट करता है। फाइट करने का काम करता है और जब फाइट करता है तो इसमें कुफर सेल की भी कुछ मृत्यु होती है और कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी भी मृत्यु होती है। तो ये कुफर सेल फिर से बन भी जाता है। और तीसरा काम क्या करता है, ये बस इतना ही हम कुफर सेल के बारे में जानें कि बाहर से जो भी बैक्टीरियाज आते हैं उसके साथ फाइटिंग का काम करता है। और तीसरा जो काम है इसका प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस चौथा इसका काम है, ये जो बाइल जूस का जो ग्रीन पिगमेंट और येलो पिगमेंट होता है, ग्रीन और येलो पिगमेंट उसका भी सिक्रीशन करता है। पांचों में अगर हम देखें तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रोटीन का निर्माण करता है। ये हिपैटिक जो होता है हिपेरिन जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है हिपैटिक सेल से हिपेरिन को प्रोड्यूस करता है। ये जो हिपेरिन है वो ब्लड को जमने नहीं देता है हमारे शरीर में। ब्लड शरीर के अंदर जो होता है उसको ये हिपेरिन जमने नहीं देता है और ये हिपेरिन हिपैटिक सेल से ही रिलेटेड होता है और हिपैटिक सेल लीवर का सेल होता है। 7वें नंबर में देखें तो ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करता? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है जो रिवर्स फूड के रूप में काम करते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी ये इसी ग्लाइकोजन से मिलता है। 8 नंबर का हम बात करें तो ये ब्रेक डाउन करता है। किसका ब्रेक डाउन करता है? आरबीसी का। 9th नंबर में हम बात करें तो ये फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन? लिम्फ का। 10 की बात करें तो ये विटामिन स्टोरेज करने का काम करता है।
कौन कौन सा विटामिन? तो ये विटामिन ए, डी, ई और के का स्टोरेज करता है, और विटामिन B12 का भी। इसके बाद हम बात करें तो ये मिनरल का भी स्टोरेज करता है। कौन सा मिनरल? कॉपर, ये लोहा हुआ और ये पोटेशियम हुआ। तो चलिए आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज के बारे में। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।